लखीमपुर खीरी में उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। बड़ी खबर आपको लखीमपुर से बता रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। बीजेपी विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी गोला गोकर्णनाथ सीट। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। लखनऊ में डेंगू से महिला स्पोर्ट्स टीचर की मौत हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसजीपीजीआई में पिछले 2 दिन से चल रहा था इलाज। 7 दिन पहले आया था महिला को बुखार। शिक्षिका एल्टिको 2 में पहले परिवार के साथ रहती थी। बिजनौर के माती के जूनियर स्कूल में थी तैनाती। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां स्पोर्ट्स शिक्षिका की डेंगू से मौत हुई है। लखनऊ में 12 दिन के अंदर 2 संक्रमितों की मौत हुई है। कानपुर दौरे पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को मंत्री ने चेक किया। निर्माण कार्यों का मंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया है। गड्ढा मुक्ति को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। अमेठी जिले के गौरीगंज पुलिस ऑफिस में कार्यक्रम। यूनिटी फॉर रन का आयोजन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी थानों के अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया है। दिल्ली के बाद लखनऊ की हवा हुई खराब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीआर के बाद राजधानी लखनऊ में वायु प्रदूषण बढ़ा है। एक्यूआई लेवल 212 के पार हुआ। हजरतगंज का एक्यूआई सबसे खराब स्तर पर है। निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 25 से ज्यादा एजेंसियों को नोटिस भेजा है। छठ घाट पर जमकर बवाल हुआ है। बलिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पट्टे की जमीन पर दबंगई से रखी जा रही थी प्रतिमा। हनुमान की प्रतिमा रखने के दौरान बवाल हुआ। दोनों पक्षों के बीच ईंट और पत्थर चले हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एडिशनल एसपी। पुलिस ने प्रधान सहित 7 लोगों के खिलाफ लोगों को गिरफ्तार किया है। गढ़वार थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कारी गांव का मामला बताया जा रहा है। किसान खेतों में जला रहे हैं पराली। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पराली से उठे धुएं से बुलंदशहर की हवा जहरीली हो रही है। वायु प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में बुलंदशहर है। सियाना के गांव लड़ाना में पराली जलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके कारण बुलंदशहर की हवा जहरीली हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ेंगे। विशाल, किसान पराली जला रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? मैं आपको बता दूं, ये जनपद बुलंदशहर के सियाना लड़ा गांव का है मामला, जहां किसान पराली जला रहे हैं, जिसको लेकर उस जहरीली हवा ये जहरीली, और जिसमें कि जिला अधिकारी बार बार अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और किसानों को सूचना देते हैं कि ऐसी कोई पराली ना जलाए और किसान पराली को उसे गौशाला में दान करें। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये किसान लापरवाही बरत रहे हैं पराली को जलाते हुए।
जी, धन्यवाद विशाल तमाम जानकारियों के लिए। कुरारा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाने में तैनात दरोगा देवीदीन की मनमानी सामने आई है। कार पर हेलमेट का चालान किया। बिना हेलमेट के कार चलाने का चालान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलमेट ना लगाने पर 1000 रुपए का चालान काटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिना फोटो के अपलोड किया गया चालान। कुरारा पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमसे जुड़ेंगे। कार पर हेलमेट का चालान काटा गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी जी, हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है। यहाँ पे एक 4 पहिया वाहन का दारोगा ने हेलमेट का चालान किया है। मामला संज्ञान में आया है कि ड्राइवर को जो चालान किया गया है उसमें जो कार चालक है उसका बिना हेलमेट का चालान किया। ये एक बड़ी बात है कि कार चालक का दारोगा जी ने जो है बिना हेलमेट के चालान किया है, जिसकी फोटो भी नेट पर अपलोड नहीं की गई है और ये पूरा चालान कर दिया गया है। जिसके बाद कार चालक के मोबाइल पर जब इसका मैसेज आया तब उसने इसकी शिकायत यहाँ के उच्चाधिकारियों से की गई है, जिसकी जांच उच्चाधिकारी कर रहे हैं और जांच के बाद देखा जाएगा कि आखिर दारोगा पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जी धन्यवाद ब्रजेश तमाम जानकारियों के लिए। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के धनवास गांव में युवक की हत्या की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्नी ने प्रेमी संग पिटाई कर पति को फांसी के फंदे से लटकाया। मासूम बच्चों ने खोला पिता की मौत का राज। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रेमी के आए दिन घर आने से पति नाराज रहता था। प्रेमी ने कुंडे से लटका कर उतार दिया मौत के घाट। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। हत्या से ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश का माहौल है। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के धनवारा गांव में युवक की हत्या की गई है। पत्नी ने प्रेमी संग पिटाई कर पति को फांसी के फंदे से लटकाया। गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुल के टूटने से बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि यह घटना कल रात की है, जहां पुल के टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। मोरबी हादसे में 141 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिरे। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है। केबल पुल टूटने से करीब 141 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हादसा हुआ है बड़ा ही खराब हादसा इसको बोलेंगे। बहुत कष्टदायी हादसा है, क्योंकि लगभग 500 से ज्यादा इसमें लोग गिरे थे पुल टूटने के दौरान और यानी 141 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें आपके 30 बच्चे भी शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग नहीं मिले हैं तो उनका भी ये मान के चलिए कि शायद उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर आंकड़ा मेरे ख्याल से 200 से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। और निश्चित रूप से वहाँ पर जिस प्रकार से प्रतिक्रिया रही है, सभी लोग वहाँ पर गए हैं। भूपेंद्र पटेल भी वहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा सभी लोगों ने शोक भी जताया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो गुजरात का कार्यक्रम था उसको रद्द करके फिर जो मृतक है उनको 2 लाख की सहायता, इसके अलावा जो गुजरात सरकार उन्होंने 4 लाख की सहायता भी दी है। पर सहायता के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुमान से ज्यादा लोग उस पर जा रहे थे, क्योंकि अभी हाल में ये कुछ समय पहले ही पुल की मरम्मत हुई थी और
26 अक्टूबर को जिस पुल की शुरुआत की गई थी दोबारा, आपको बता दूं 26 अक्टूबर को गुजराती नंबर्स बनाते हैं। गुजरात नंबर्स के साथ साथ वहां पर आयोजनों की शुरुआत होती है। अगर हम देश की बात करें तो एक तारीख को नंबर्स बनाया जाता है, चैत में नंबर्स बनाया जाता है, पर गुजरात में अगर नंबर्स की बात करें 26 अक्टूबर को बनाया जाता है। उसके चलते यहाँ पर 26 अक्टूबर को दोबारा शुरू किया गया था और यहाँ पर बड़ा हादसा हम बोलेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी भी है, क्योंकि जो नगर पालिका वहाँ की है, उनका कहना ये था कि जो ये पुल बनाया गया था उस मरम्मत की गई थी, मरम्मत करने के बाद परमिट नहीं लिया गया था, एनओसी नहीं ली गई थी कि ये ठीक है, और जो कंपनी बनाने वाली कंपनी है उसने इसको लोगों के लिए खोल दिया था और जरूरत से ज्यादा लोगों को टिकट दिए जाने के कारण इस तरह हादसा हुआ है। और निश्चित रूप से ऐसे हादसे बताते कहीं ना कहीं कमियां बहुत सारी हैं। पुल भी टूटा है, लोग भी मरे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे बिना चेक किए, बिना जांच किए उस पुल को चालू करा दिया गया। इसमें नगर पालिका भी जिम्मेदार है, वो कंपनी भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी यहाँ पर फेलियर हम मानेंगे कि इतना बड़ा हादसा वहां पर हुआ है और जहां पर 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गौरव, अभी 5 दिन पहले ही पुल को खोला गया, 7 महीने तक मरम्मत कार्य चल रहा था, 2 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य किया जा रहा था, इतना बड़ा हादसा हो गया, किसकी लापरवाही सामने आई है? देखिए, लापरवाही तो मैं कहूंगा सरकार की भी। सरकार की इसलिए है कि आपने जिस कंपनी को उसकी मरम्मत का ठेका दिया, टेंडर दिया हुआ है, उससे आपको मरम्मत की जांच करानी चाहिए। उसके बाद इसका तमाम तरह की चरण होना चाहिए, उसे देखा जाना चाहिए ये पुल कितनी क्षमता ले सकता है। उसके बाद गाइडलाइंस क्रिएट होनी चाहिए, कितनी लोगों की क्षमता के बाद उस पर लोग जाना चाहिए। अनियंत्रित जहाँ टिकट दे दिएगा, लोग गए हैं, उसके बाद हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंपनी है, कार्यदायी संस्था, वो भी जिम्मेदार है। इसके अलावा सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, और जो नगर पालिका वो क्षेत्र की आती है वो भी जिम्मेदार है कि कैसे उनको बिना जानकारी के पुल को शुरू करा दिया गया। 26 अक्टूबर को यानी हिंदू नववर्ष, गुजराती नववर्ष की बात कही जाती है, उस दिन मनाते हैं लोग। उस दिन ये पुल शुरू किया, लगभग 6 महीने से इसकी मरम्मत चल रही थी। और ये मच्छू नदी में पहला कोई हादसा नहीं। इसका बता दूं, इस पुल को अगर हम अलग बात कर दें तो 15 जुलाई 1989 में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके तहत 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी मच्छू नदी में। तो कहीं ना कहीं वहां पर जहाँ पर कमियां होती हैं, अगर आप कमियां रहेंगी, उसको आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं होंगी, ध्यान नहीं दिया जाएगा, और तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट करेगा कि आने वाले समय में इस तरह के हादसे होते रहेंगे। अगर हम इन हादसों को रोकना है तो यहाँ पर कार्यदायी संस्थाओं का भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, नगर पालिका की जवाबदेही तय होगी, प्रशासन की जवाबदेही तय होगी, सरकार की भी जवाबदेही यहाँ पर है। 150 लोगों की जान गई है, इसकी जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार यहाँ पर चारों लोग हैं, और यहाँ पर कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। मैच मुआवजा देने से ये बात नहीं बनने वाली है। जिन लोगों के परिवार उजड़ गए हैं उनकी जिम्मेदार कौन लेगा? केवल 4 लाख 2 लाख का मुआवजा सफिशिएंट नहीं मानूंगा, पर्याप्त नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह हादसे होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहाँ पर कौन वहन करेगा? कैसे गाइडलाइंस दी गई, कैसे चेक किया गया, और कैसे जगह से भीड़ उस पुल पर चढ़ा दी गई जिसके कारण हादसा हुआ है। गौरव, इस हादसे में 141 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 177 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, तो क्या अभी भी बचाव कार्य जारी है या सभी लोगों को निकाल लिया गया है? देखिए, बचाव कार्य जारी है, और मैं आपको बता दूं कि लगभग 500 से ज्यादा भीड़ उसमें थी। 100-150 के लगभग लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लगभग 200 लोग निकाले जा चुके हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 150 लोगों की अभी भी लापता होने की सूचना है, और ये निश्चित से जो लोग लापता हैं या फिर वो रेस्क्यू होकर बचा लिए जाएंगे, या उसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु का आंकड़ा निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ने की पूरी उम्मीद रहेगी कि मृत्यु का आंकड़ा यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है, कि जो लोग नहीं निकल पाए हैं या जिनका रेस्क्यू नहीं हो पाया है वो निश्चित रूप से, वहाँ पर नदी की गहराई काफी थी। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे पुल टूटा, जगह पे पुल टूटा है, वहां से मच्छू नदी की गहराई लगभग 20 फुट थी, और 20 फुट में शाम के समय निकल पाना, क्योंकि हर इंसान तैराक नहीं होता है, और केवल तैराक ही होते हैं या जो पुल को पकड़े हुए थे, जो रेलिंग पकड़े हुए थे, वही लोग चल पाए थे। बाकी जो लोग भी नदी में गिरे हैं उनकी मृत्यु हो गई। और ये आंकड़े बताते हैं कि वहां पर जो स्थिति थी बहुत भयावह थी। प्रशासन के पहुंचने में और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पहुंचने में समय लगा है, और इस तरह के जब हादसे होते हैं और जब नदी में कोई गाड़ी गिरती है या हादसा होता है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी। गौरव, गुजरात के सीएम हादसे का जायजा लेने मौके पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे भूपेंद्र पटेल ने अपनी जिम्मेदारी को बहन किया है, वो जिम्मेदारी पे गए हैं। कल भी उन्होंने जिम्मेदारी पूरी ली थी, और उसके बाद वहाँ पर वो देखने भी गए थे, और लगातार यहाँ पर वो दिशा निर्देश भी दे रहे थे। तमाम टीमें लगी हुई, एसडीआरएफ लगी, एनडीआरएफ लगी, इसके अलावा वायुसेना भी वहाँ पर काम करे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार जिम्मेदारी निभा रही है, पर जिम्मेदारी
आप अगर पहले निभाते मेरे ख्याल से तो ज्यादा बेहतर होता। इस तरह की चीजें की संभावना नहीं रहती और इतने लोगों को उनकी मृत्यु नहीं होती। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है देश में। तमाम तरह के ऐसे हादसे होते हैं जिनमें समय समय पर लोगों की मृत्यु हो जाती है और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइडलाइंस, अगर कोई पुल हम मरम्मत कर रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। यही कारण रहता है कि इन पुलों पे हादसा होता है और बड़ी संख्या लोगों की जान जाती है। गाइडलाइंस बननी चाहिए, चेक होना चाहिए। और जब पुल की क्षमता अगर केवल 500 लोगों की है तो 500 से ज्यादा लोगों को टिकट क्यों दिए गए? तो यहाँ पर तमाम चरणों पर यहाँ पर जिम्मेदारी तय होती है और सभी लोग इस हादसे की जिम्मेदार हैं। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। ट्विटर पर ब्लू टिक वालों के लिए बुरी खबर आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है। ब्लू टिक धारकों को प्रति माह देना होगा पैसा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, $20 यानी 1660 रुपए प्रति माह चार्ज लगेगा। ट्विटर पर ब्लू टिक वालों के लिए बुरी खबर आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलन मस्क का बड़ा ऐलान सामने आया है। ब्लू टिक धारकों को प्रति माह पैसा देना होगा। $20 यानी 1660 रुपए प्रति माह चार्ज लगेगा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस